हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। किस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में, डीएसएसबी में, ईएमआरएस में, एनवीएस, एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी लेवल की जो एग्ज़ाम है उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जा चुके हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/cos थीटा। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1/cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई है, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो देखो इक्वल दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, एक्स प्लस आइटा वाई के क्या इक्वल दे रखा है, प्लस आइटा साइन थीटा। अब देखो इसकी इस प्रकार से तो कंपैरिजन कर नहीं सकती, तो इसके विपरीत चिन्ह से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा अपॉन में क्या होगा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। यानी एक्स प्लस आइटा वाई का मान कितना आ गया हमारे पास, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक्स प्लस आइटा वाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो मान क्या आएगा हमारा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अब ये देखो दोनों मान इक्वल आ रहे हैं हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक्स का मान कितना आएगा, कोस थीटा, और वाई का मान कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा। हमें किसका मान पूछा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई स्क्वायर। क्या मान आएगा, एक्स का मान मेरे पास है कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब हम जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो क्या आएगा, कोस 2 थीटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है वो जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, अगर हमें प्रॉपर्टीज़ याद हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार से मॉडुलस में इनटू में लिखा हुआ हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे मॉडुलस जेड प्रॉपर्टी बताई थी मैंने एक बार आपको। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएंगे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वो दोनों क्लासें देख ले, उसके बाद में ही ये क्वेश्चन सोल्व करें। Z1 Z2 इंटू Z3, इस प्रकार से आपको क्या दिए हो, सम्मिश्र संख्याएं मॉडुलस में दी हुई हो तो क्या कर सकते हैं, मोड ऑफ Z1, मोड ऑफ Z2 और मोड ऑफ Z3 अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लिखूँगी तो मान क्या आएगा मेरा, 3 + 4 आइटा इंटू 3 - 5 आइटा इंटू 5 + 3 आइटा। क्या माना गया, यहाँ से अलग अलग लिख सकती हूँ, यानी मॉडुलस 3 + 4 आइटा इंटू मॉडुलस 3 - 5 आइटा इंटू मॉडुलस 5 + 3 आइटा। अब हमें तो फॉर्मूला पता है मॉडुलस कैसे ज्ञात किया जाता है, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर और उसका क्या, वर्गमूल। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 + 16 इंटू ये भी कितना हो जाएगा, 9 + 25 इंटू ये कितना हो जाएगा, 25 + 9। यहाँ से ये कितना होगा 25, यानी कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा 34 इंटू में ये भी कितना होगा 34, तो यहाँ से ये डायरेक्ट आ जाएगा ना 5 ×
34। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना आएगा 170। और इसी टाइप की क्वेश्चन देखो टीजीटी और पीजीटी मैथ की जो एग्ज़ाम होती है, या वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। अगर आपने मेरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, टॉपिक वाइज क्लासेस होती है रोज़ाना शाम 7 बजे से। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप भी डेली 7 बजे रोज़ाना क्लास लीजिए। उम्मीद है आप सबको ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये कोणांक का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कोणांक ज्ञात करना है, तो कोणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपोन में जो मान आ रहा है वो हटाना होगा। तो क्या कैसे हटाएंगे, यानी विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मान हट जाएगा। गुणा करो √3 माइनस आइटा अपॉन में √3 माइनस आइटा। क्या मान आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 1 को इससे गुणा करेंगे तो मान आएगा √3 माइनस आइटा। √3 को √3 से करेंगे तो +3 आइटा। √3 आइटा को आइटा से करेंगे तो आइटा स्क्वायर क्या होगा प्लस, और ये हो जाएगा √3 अपॉन में क्या आएगा स्क्वायर आएगा, यानी 3 + 1। यहाँ से मान कितना आएगा 2√3 + 2 आइटा अपॉन में कितना हो जाएगा 4। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पे हो जाएगा 1/4 √3 + आइटा, यानी यहाँ से हमारा मान कितना आ जाएगा √3/2 + 1/2 आइटा। ये माना गया। अब देखो हमें पहले तो क्या करना है, इसका थीटा निकालना है। थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोणांक मैंने जब पॉइंट पढ़ाया था तो एक एग्जांपल देके बताया था कि थीटा का मान कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y/x। इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, x + आइटा y से। तो x का मान कितना है मेरे पास, y का मान क्या आएगा, यहाँ से tan इनवर्स y का मान आएगा 1/2, x का मान आएगा √3/2। तो मान कितना आएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा tan इनवर्स 1/√3। और 1/√3 किसका मान होता है, π/6 का मान होता है। अब देखो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में है। कोणांक ज्ञात करने के लिए हमें बताना होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो देखो यहाँ पे रियल नंबर भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी नंबर भी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट चतुर्थांश में। और फर्स्ट चतुर्थांश में होता है वो थीटा का मान एज इट इज होता है, यानी थीटा का मान यहाँ पे कितना आएगा π/6। अगर सेकंड में आता तो पाई से घटा देते, लेकिन ये तो हमारा किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट में। तो ये मान क्या आएगा, हमारा कोणांक का मान कितना आएगा, थीटा = π/6। और कौन से चतुर्थांश में स्थित है, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, -1 + आइटा का चरघातांकी रूप बताना है। क्या बताना है, चरघातांकी रूप बताना है। तो सबसे पहले तो इसे z के इक्वल लिखेंगे। देखो चरघातांकी रूप क्या कहते हैं, यानी इसे z के इक्वल लिखेंगे। z इक्वल कितना आ जाएगा, -1 + आइटा। z का मान क्या होता है, x + आइटा y इक्वल क्या दे रखा है हमें, -1 + आइटा। यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे, x का मान कितना आएगा -1 और y का मान कितना आएगा 1। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, मोड ऑफ z, यानी मोड ऑफ z कैसे निकालेंगे, अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा √2। नेक्स्ट टाइम में थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स y/x, यानी y का मान कितना है मेरे पास 1 और x का मान है -1, तो ये किसका मान हो जाएगा, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/4 का मान होता है। अब देखो यहाँ से हमें बताना होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, फर्स्ट में स्थित है या सेकंड में है या फिर थर्ड में। तो यहाँ से हम कोणांक का मान ज्ञात करेंगे।
पूर्णांक का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ से बता सकते हैं रियल नंबर तो क्या है हमारा नेगेटिव और इमेजिनरी नंबर क्या है पॉजिटिव। और ये कौन से चतुर्थांश में होता है सेकंड में। कौन से चतुर्थांश में होता है सेकंड में। तो इसे क्या कर देंगे पाई से घटा देंगे, मान आएगा माइनस पाई पाई माइनस 4। यहाँ से मान आएगा 3 पाई बटे 4। अब देखो हमें क्या पूछा है कि चर घातांकी रूप में लिखा जाता है। तो चर घातांकी रूप क्या होता है, सम्मिश्र संख्याओं का चर घातांकी रूप होता है z इक्वल e की पावर आइटा थीटा r। यानी z इक्वल r का मान अभी मैंने निकाला √2 e की पावर आइटा ऐसा कैसा आएगा, थीटा का मान कितना है मेरे पास 3 पाई बटा 4 आइटा। तो ये क्या हो गया इसका चर घातांकी रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है यानी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या देख रखा है अंडर आइटा माइनस अंडर आइटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी बताना है हमें काल्पनिक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी या फिर अपरिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे मान निकालते हैं। आइटा का मान निकालेंगे तो यानी जेड इक्वल मेरे पास कितना है, एक मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। जेड इक्वल क्या है हमारे पास आइटा, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर तो कितना है 0, रियल नंबर 0 है। तो यहाँ से मेरा आर का मान कितना आएगा, आर का मान कितना होता है मोड ऑफ जेड यानी √1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। दूसरा दे रखा है हमें थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान कैसे आएगा देखिए टेन इनवर्स कितना आएगा, वाई का मान कितना है 1/0 यानी यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से मान कितना आएगा हमारा अनंत आएगा, यहाँ से मान कितना आएगा अनंत आएगा। तो यहाँ से देखो हम कैसे लिख सकते हैं रूट आइटा का मान कैसे लिखेंगे, रूट आइटा का मान क्या होगा प्लस माइनस 1/2 1 प्लस आइटा। दूसरा होता है रूट माइनस आइटा का मान क्या होता है प्लस माइनस 1/2 √1 माइनस आइटा। अब हमें तो इन दोनों का एडिशन करना है तो एडिशन करो, रूट आइटा प्लस रूट माइनस आइटा का मान एडिशन करेंगे तो 1/2 1 प्लस आइटा और 1/, सॉरी ये जो मान है वो अंडर रूट में है यहाँ पे 1/√2 √2 1 माइनस आइटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस आइटा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस आइटा /√2। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 2/√2 यानी इसे सरल करेंगे तो √2। तो ये हमारी क्या आ गई एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखिए, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें 8 की पावर 1/3 दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो -9 अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 8 की पावर 1/3 कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा 2/√2 आइटा। यहाँ से हमें अपॉन में मान हटाना है सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए। तो मैं इसके विपरीत चिन्ह से क्या कर दूँगी गुणा कर दूँगी, यानी 1 माइनस 2/√2 आइटा अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस 2/√2 आइटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस 18/√2
आइटा अपॉन में कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 8। कितना मान आएगा हमारा यहाँ पे, -9 प्लस 18 अंडर रूट 2 आइटा अपॉन में कितना हो जाएगा 9। यहाँ अलग अलग इसको डिवाइड करके लिख देंगे। डिवाइड करके लिखेंगे तो मान कितना आएगा यहाँ पे, -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आइटा। अब ये जो मान है हमारा वो किसका मान है, x प्लस आइटा वाई का मान है। -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आइटा। यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -1, y का मान कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। अगर हम मोड ऑफ z निकालेंगे तो रियल नंबर का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, 3। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने का मैंने एक फ़ॉर्मूला बताया था आपको। क्या फ़ॉर्मूला होता है, किसका अंडर रूट निकालना है, -9 1 प्लस 8 की पावर 1/3 अंडर रूट 2 आइटा का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर क्या लिखेंगे, जेड का मान लिखेंगे, यानी 3 माइनस एक्स का मान कितना है 1 अपॉन में 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस आइटा 3 प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 1/2। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, +-1 प्लस अंडर रूट 2 आइटा। ये क्या हो गया, हमारा वर्गमूल हो गया। मैंने देखो आपको अंडर रूट निकालने का फॉर्मूला बताया था, वो आप क्लास से देख सकते हैं, वो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, z+1 का मोड इक्वल दे रखा है अंडर रूट 2 z-1, तब z स्थित है, कहाँ पे स्थित है, यानी उसका बिंदुपथ बताना है। तो देखो मैंने बिंदुपथ निकालने की आपको एक मेथड बताई थी कि z के स्थान पर क्या रखते हैं, सबसे पहले x प्लस आइटा y। तो मैं यहाँ पे रख दूँगी, मान क्या आएगा मेरा, x प्लस आइटा y प्लस 1 इक्वल अंडर रूट 2, ये हो जाएगा x प्लस आइटा y माइनस 1। यहाँ से इसका मोड निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, वर्गमूल। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 2। ऐसा कैसा आएगा, यहाँ से अंडर रूट का मान आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट है, तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 2। यहाँ से हटाएंगे तो क्या मान आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस टाइप से मान आ जाएगा हमारा, स्क्वायर कर सकते हैं इसका, यानी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 2 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। इसे आगे सरल कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। आगे से सरल कर सकते हैं, देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो मान क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x यानी माइनस 6x, और ये कितना हो जाएगा, +1 इक्वल 0। अब देखो ये है एक हमारा वर्त का समीकरण होता है, ये क्या है, हमारा एक वर्त का समीकरण है। तो हम क्या कह सकते हैं, जेड का जो पथ होगा, बिंदु पथ होगा, वो क्या होगा, एक वर्त होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो अधिकतम और न्यूनतम से पूछा गया है, यानी न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था। क्या फ़ॉर्मूला बताया था कि अगर आपको इस टाइप से दिया हुआ हो तो उसका अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकाला जाता है।
तो सबसे पहले देखो हमें किसका मान निकालना है, z माइनस 5 का न्यूनतम व अधिकतम मान निकालना है। तो देखो मॉडुलस में मान होता है, उसका अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ z कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है z1 माइनस मोड ऑफ z2 का मोड लेस देन z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल z1 प्लस मोड ऑफ z2। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे z1 के स्थान पे क्या दे रखा है, हमें z दे रखा है, तो वहाँ रख लेंगे हम z। मोड ऑफ z माइनस z2 के स्थान पे हमें क्या दे रखा है, z2 के स्थान पे हमें दे रखा है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 लेस देन z1 के स्थान पे कितना है z माइनस 5 लेस देन मोड ऑफ z प्लस मोड ऑफ माइनस 5। यहाँ से मान निकालेंगे, z1 का मान देखो मेरे को ये दे रखा, कितना दे रखा है 2 माइनस 5 लेस देन z माइनस 5 लेस देन, ये मान कितना दे रखा है मुझे 2, और ये कितना हो गया प्लस 5, तो यहाँ से मान कितना आएगा -3। अब ये मोड में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो +3 लेस देन z माइनस 5 लेस देन 7। अब देखो इसमें कैसे काउंट करते हैं, यानी ये जो मान होता है z माइनस 5 का न्यूनतम मान कितना होगा 3 और अधिकतम मान कितना होगा 7। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से न्यूनतम मान कितना होगा 3 और अधिकतम मान कितना होगा, हमारा 7। ये क्या हो गया, हमारा न्यूनतम और अधिकतम का मान हो गया। ऐसे ही देखो हमें फॉर्मूला भी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक फॉर्मूले पर के बेस है, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे कि आपको दे रखा हो z प्लस a लेस देन इक्वल क्या दे रखा हो r, और आपको पूछे z प्लस b का न्यूनतम और अधिकतम मान। तो फॉर्मूला क्या होता है, न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, r माइनस a माइनस b का मोड, और ये हो जाएगा अधिकतम r प्लस a माइनस b का मोड। ये क्या हो जाएगा हमारा अधिकतम मान। अब देखो इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे, तो यहाँ से क्या मान आ रहा है हमारा, r का मान कितना आ रहा है 2, a का मान कितना आएगा -2 आएगा, b का मान कितना आएगा हमारा, √3 माइनस आएगा। ये मान हमारा किसका आ गया, b का। अब हमें तो क्या निकालना है, न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, r का मान कितना है 2 माइनस a का मान कितना है, a का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, मिनिमम निकालना, a का मान कितना माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 आइटा। b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये मान हमारा किस में है, माइनस में है, यहाँ पे माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस √3 माइनस आइटा। देखो यहाँ से कंपैरिजन करनी है आपको, ये हो जाएगा 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आइटा प्लस √3। इसका मोड निकाल सकते हैं। मोड कैसे निकालेंगे, -√, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2, ये कितना आएगा, यहाँ से आएगा √3 और 1 4 यानी -2 इक्वल कितना हो गया 0, यानी मिनिमम मान कितना आ गया 0। अब हमें निकालना है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होता है, प्लस में हो जाएगा, यानी 2 + 2 आइटा प्लस √3 माइनस आइटा,
तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका मान कितना आएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मान कितना आएगा 2 प्लस 2 इक्वल 4। यानी ये तो क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू और ये हमारी क्या हो गई मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा जा चुका है। और देखो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन को देख के बहुत डर लगता है। आयटा के पावर आयटा के पावर आयटा के पावर आयटा के पावर अनंत तक दे रखा है और a प्लस आयटा b इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे आयटा की पावर आयटा 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 अनंत तक हो तो उसे क्या लिख सकते हैं हम a प्लस आयटा b, यानी a प्लस आयटा b। और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें a प्लस आयटा b के। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ लोग लेते हैं तो लोग लेने पे क्या आएगा जो पावर में होता है वो क्या आ जाएगा गुणा में, यानी a प्लस आयटा b लोग आयटा इक्वल ये हो जाएगा लोग a प्लस आयटा b। अब देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जब मैंने क्लास ली थी तब मैंने क्वेश्चन करवाया था कि लोग आयटा का मान कितना होता है। तो वहाँ से हमने आयटा का कितना मान निकाला था पाई बटा 2 आयटा। ये आप क्लास में देख लीजिए किस टाइप से मैंने किया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देते हैं a प्लस आयटा b। लोग आयटा का मान कितना है आयटा पाई बटे 2 इक्वल ये किसके बराबर आ गया लोग a प्लस आयटा b के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a पाई बटे 2 आयटा माइनस पाई बटे 2 b। आयटा आयटा कितना हो जाएगा आयटा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल किसके है लोग a प्लस आयटा b के। अब देखो ये मान किसका आ गया हमारा प्लस में आ गया। अगर मुझे माइनस में लेना हो तो कैसे लिखूँगी लोग a माइनस आयटा b। ये अगर कैसे लिखा जाएगा तो इसमें दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी माइनस a बटा 2 पाई आयटा और माइनस पाई बटे 2 b। देखो मैंने बताया था कि जब संयुग्मी निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी निकालते हैं तो जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका क्या कर देते हैं चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। इक्वेशन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर मान क्या आएगा हमारा लोग a प्लस आयटा b प्लस लोग a माइनस आयटा b इक्वल दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये मान बिल्कुल सेम आएगा, यानी a पाई बटा 2 आयटा माइनस पाई बटे 2 b माइनस a बटे 2 पाई आयटा माइनस पाई बटे 2 b। ये मान हमारा कैंसिल हो जाएगा इक्वल क्या आएगा 2 पाई b बटे 2 माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से मेरा लोग का मान क्या आ रहा है। अब देखो जब लोग प्लस में हो तो उसे क्या लिख सकते हैं गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है लोग m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है लोग m प्लस लोग n। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम a प्लस आयटा b और a माइनस आयटा b। इसके इक्वल क्या आ गया माइनस b पाई। अब देखो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या ले सकते हैं लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल माइनस b पाई हो गया। हमें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान चाहिए तो एंटी लोग लेंगे, दोनों तरफ एंटी लोग लेने पर a स्क्वायर b स्क्वायर का मान कितना आएगा e की पावर माइनस b पाई। यही क्वेश्चन में हमें पूछा था, क्या पूछा था हमें क्वेश्चन में कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताइए। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे लोग आयटा का मान है वो आयटा पाई बटा 2 होता है। ये मैंने जब आपको थ्योरी वाली क्लास करवाई थी उसमें निकाल कर बताया था, आप वहाँ से देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, इकाई के nवें मूल यानी इकाई के nवें मूल बनाते हैं, यानी समांतर श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं या फिर हरात्मक श्रेणी में होते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले तो इकाई के घनमूल कौन कौन से होते हैं। इकाई के nवें मूल, मान लीजिए हम n बराबर 3 लेते हैं तो इकाई का क्या हो जाएगा, इकाई के घनमूल हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, 1 होगा, ओमेगा होगा और क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो मान है यानी इकाई के घनमूल को हम क्या लिख सकते, इकाई के घनमूल को a की पावर 1/n को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोस 2m पाई प्लस साइन 2m पाई की पावर कितना हो जाएगा 1/n। ये किस में होगा, आयटा। अब देखो इसे द्विमाइवर परमेशी क्या लिखा जा सकता है, कोश पावर में हो वो गुणा में आ जाता है तो 2m पाई अपॉन में n प्लस आइटा साइन 2m पाई अपॉन में n, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये देखो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है e की पावर आइटा 2m पाई अपॉन में n का मान। ये हो गई इकाई के nवें मूल का मान हो गया। अब मान लीजिए n का मान हम 0 से लेकर कहाँ तक लेते हैं, n तक लेते हैं, m का जो मान है वो 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक लेते हैं, n तक। तो इकाई का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1/n, यानी सबसे पहले 0 लेंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0, या फिर 1 लेंगे तो e की पावर आइटा 2m अपॉन में n। ऐसे ही e की अगर हम कितना लेंगे, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर आइटा 4 पाई अपॉन में n। यानी ऐसे ही मान आते रहेंगे। किस में आते रहेंगे, देखो n किस में आएंगे, 1। e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। ये किसका मान हो गया यहाँ पे, n m n, यानी इकाई का घनमूल हो गया, यानी अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो 1 ओमेगा स्क्वायर होता है वो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होता है। किस में होगा, जीपी गुणोत्तर श्रेणी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कल करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। किसने अगर जिसने भी मेरी क्लास देखी है, तीनों क्लास देखी है, वो इस क्वेश्चन को फटाफट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।